नमस्कार बच्चों, मैं केशव मिश्रा अपना YouTube चैनल केशव मिश्रा मैथ पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए कैलेंडर का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। पहले पार्ट में मैंने समझाया था आप लोगों को कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। उसमें मैं सारे कोड के बारे में बताया था कि किसी भी अपना जो वर्ष का दिन निकालना है उसको कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया था, तो उसे मैंने आप लोगों को कोड बताया था। उस कोड को अगर आप याद किए होंगे तो आपको बहुत ही आसानी से आप कोई सा भी निकाल सकते हैं। एक बार मैं आज फिर से मैं आपको उसका कोड बता देना चाह रहा हूँ। बहुत आसान सा कोड है। तो इसमें जो वर्ष होता है, एक साधारण वर्ष होता है, लीप वर्ष होता है। तो मालूम साधारण वर्ष कैसे चलेगा? जिसमें 4 से पूरा भाग नहीं जाएगा वो होता है साधारण वर्ष, और जिसमें 4 से पूरा भाग चला जाता है वो क्या होता है? अपना लीप वर्ष होता है। तो इसको चेक करने के लिए मैंने कोई सा वर्ष में 4 डिजिट होता है, तो 4 डिजिट का आपको जो आखिरी का जो 2 अंक होगा इकाई और दाएं वाला, उसमें 4 का भाग देंगे। अगर उसमें 4 का भाग चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपसे कोई बोल देगा कि यहाँ 1996 साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, इस 96 में 4 का भाग देना है। इस 96 में देख लेंगे 4 का भाग पूरा चला जाएगा। 4 दूनी 8 और 1 4 6 16 पूरा जा है। अगर पूरा चला जाएगा तो लीप वर्ष हो जाएगा, और अगर पूरा नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष होगा। जैसे अगर आपसे कोई बोल दिया कि 2022 बोल दिया, ये साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, 22 में पूरा भाग जाएगा 4 का, नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका ये साधारण वर्ष हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर पिछला वीडियो नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिए। तो बात करें साधारण वर्ष में जो कोड था, जनवरी मैंने सीधे बता दिया था, 033 035 614 625। बच्चा 033 का मैंने बताया था कि जनवरी फरवरी मार्च, ये 033 035 में बताया था मैंने लास्ट के 3 अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फिर 614 में बताया था अप्रैल मई जून, और फिर उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर। यहाँ लिखा हुआ आपको जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, और फिर क्या हो जाएगा? अक्टूबर का 0, फिर नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। फिर हो जाएंगे 6 से 14 हो जाएंगे, फिर कितना हो जाएंगे? 625 हो जाएंगे। सबके सामने लिखा हुआ है, ये सब अपने आपस का क्या है? ये कोड है, ये सबका है। तो बेटा ये किसका होता है? ये साधारण वर्ष का होता है। लीप वर्ष में क्या हो जाता है? सिर्फ जनवरी का पता चला, जनवरी का 6 और फरवरी कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। इसको याद रखिए। तो कल के क्लास में मैंने सिर्फ एक का निकालना समझाया था। अगर आपको सिर्फ दिया जाएगा कि कोई पूछ जाएगा 19 मार्च 2025 को कौन सा बार होगा, ये मैंने कल समझाया था। आज मैं आपको डबल पे समझाऊंगा। पहले मैं सिंगल पे समझा देता हूँ, फिर आपको डबल पे में समझाऊंगा। जैसे अगर आपको कोई बोल जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इसका अगर पूछ लेगा, तो मैंने ये समझाया था कि आपको आखिरी का क्या लेना है? 2 अंक लेना है। आखिरी का 2 कितना दिया है? 47। पहला स्टेप क्या करेंगे आप? आखिरी का 2 अंक लेंगे। तो आखिरी का 2 अंक बेटा क्या हो जाएगा? यहाँ पे आखिरी का 2, तो आखिरी का 2 क्या हो जाएगा? 47। इसमें क्या करेंगे आप? फिर से 4 का भाग मैंने बताया था देंगे। 4 का भाग क्यों देते हैं? कि लीप वर्ष में कितना एक्स्ट्रा दिन होता है उसके लिए मैंने समझाया था। तो 4 का भाग दें, 4 का क्या दें? भाग दें। तो 4 का भाग देंगे, इसमें 47 में 4 से भाग, इसी भाग पर लिखना, शेषफल को छोड़ देना। तो 4 एक 4, यहाँ बचेंगे कट जाएंगे, फिर 7, फिर 4 एक 4, तो भागफल कितना आ गया? 11। तो सिर्फ 11 लेंगे। जो भी शेषफल आपको बचेगा ये 3, इसको छोड़ देते। इसको इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि सिर्फ आपको लीप वर्ष से मतलब है, लीप वर्ष में कितना एक्स्ट्रा दिन होता है उसको ले लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने समझाया था कि जो भी तारीख होगा उसको ले लेंगे। तो तारीख कितना दिया गया है? जो भी रहेगा यहाँ पर तारीख को लिखे, तारीख को लिखे। बेटा यहाँ तारीख का कितना दिया गया है? 15 दिया गया है, तो कितना ले लेंगे? 15। फिर अपने लोगों को कोड याद रखते हैं, इसीलिए कोड को याद रखने को मंथ बीच में आएगा। अगस्त का कोड कैसे याद रखेंगे? 033 035 614 625। 8वां महीना होता है, 625 में आएगा, तो 8वां महीना क्या हो जाएगा? अगस्त का कोड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। यहाँ पर अगस्त का कोड कितना लिख देंगे? 2। और फिर आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या लिखेंगे आप? सभी को जोड़कर क्या हो जाएंगे? सभी को जोड़कर 7 का भाग देते हैं। सभी को जोड़कर 7 से इसलिए भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह में कितना दिन होते हैं? 7 दिन ही होते हैं। इसीलिए क्या करते हैं? जो आपका 5वां स्टेप हो जाएंगे वो सभी को जोड़कर 7 से भाग दे, और शेषफल आपका उत्तर होगा, जो रिमाइंडर होगा वो आपका उत्तर हो जाएगा। तो मैंने कल समझाया था कि अगर आप सभी को जोड़ेंगे 7 से भाग करेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए क्या करेंगे आप? इसको 7 से छोटा कर देंगे। तो 7 से छोटा करेंगे, सिर्फ शेषफल लिखेंगे। तो बेटा 7 का भाग देंगे, 7 से 42, शेषफल 5 बच जाएगा। 7 का भाग देंगे तो 7 एकल 7, शेषफल 4 बच जाएगा। फिर 15 में 7 का भाग देंगे,
तो यहाँ पे 7 से 42, 5 4 9 1 10 2 12 हो रहा है, और 12 क्या हो गया 7 से 12 हो गया, फिर से 7 से भाग दे देंगे। तो 7 से अगर आप भाग देंगे 12 में तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। बेटा मैंने कल समझाया था कि जो आपका वीक होता है, जो सप्ताह होता है, उसमें रविवार को मैंने 0 मान लिया था, रविवार का 0, सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4 और शुक्रवार कितना होता है 5 होता है। बेटा ये 5 रिमाइंडर बच गया, 5 जो रिमाइंडर बच गया 5 किसका हो जाएगा, शुक्रवार का हो जाएगा। ये जो आपका जो दिन निकल के आ जाएगा कि 15 अगस्त 1947 को कोई दिन पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा आपका, फ्राइडे हो जाएगा, शुक्रवार आपका उत्तर हो जाएगा। तो जो भी बच्चे कल का वीडियो नहीं देखे थे, एक बार कल का वीडियो आप देख लेंगे, वो हमें बहुत डिटेल में समझाएंगे इस सब बात को। तो आज मैं आपको ये तो कल की बात है, आज मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब आपको समझना है कि क्या देगा, सवाल कुछ ऐसे आपको पूछ देगा। कैसे पूछ देगा कि यहाँ पे बेटा ऐसा दे देगा कि 15 अगस्त 1947 को आपको दिन दिया जाएगा। बोलेगा कि 15 अगस्त 1947 को मान लीजिए दे दिया गुरुवार दे दिया, क्या दे दिया है, गुरुवार। और आपसे यहाँ से कोई सा भी पूछ देगा, मान लेते हैं आपसे पूछ सकता है यहाँ पे 20 अगस्त, क्या पूछ देगा 20 अगस्त आपसे बोल दिया कि 2005 को कौन सा बात हुआ। तो बच्चा लोग करता क्या है, ये सोचता है कि यहाँ पे 15 अगस्त 1947 को तो गुरुवार दिया ही है, तो इसको वो चेक नहीं करता है, डायरेक्ट वो क्या करता है कि 20 अगस्त 2005 को निकाल देता है, जो कि क्या है आपका गलत है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं कर सकते। पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि इसमें जो है कि 15 अगस्त 1947 को गुरुवार है या नहीं है। जब तक आप इसको जस्टिफाई नहीं करेंगे कि ये चीज है या नहीं है, तो आपका सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अभी आपने चेक किया था कि 15 अगस्त 1947 को आपने क्या निकाले थे, अभी आपने निकाले थे शुक्रवार निकाले थे, क्या निकाले थे, शुक्रवार। लेकिन सवाल में क्या दिया है, गुरुवार दिया है। तो क्या ये सही दिया गया है, ये सही नहीं है। तो करते क्या है दोस्त, आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। अगर इस बात को समझ जाएंगे तो आपको आज के बाद आपको कभी कैलेंडर में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटा ये जो है ना, ये जो शुक्रवार आया है, इस शुक्रवार को क्या करते हैं, बोलो गुरुवार बनाते हैं। इस शुक्रवार को क्या बनाना है, गुरुवार बनाना है। आप जोड़ के भी बना सकते हैं और घटा कर भी बना सकते हैं। जैसे कि शुक्रवार को गुरुवार बनाना है, रियल में तो शुक्रवार है लेकिन सवाल में दिया गया गुरुवार। तो अब क्या करेंगे आप इसमें, तो शुक्रवार से आप क्या करेंगे, एक दिन पीछे आएंगे तो गुरुवार आ जाएंगे। या तो आप माइनस का 1 कर सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें जोड़ भी सकते हैं। जैसे कि शुक्रवार पर क्या होगा, शनिवार, रविवार, सोमवार, फिर मंगलवार, बुधवार और क्या हो जाएगा, गुरुवार। या तो आप इसमें 1 घटा सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, 6 को ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे घटाएंगे तो इसके आंसर में भी घटाएंगे, और अगर यहाँ पे जोड़ेंगे इसके आंसर में भी जोड़ेंगे। कैसे समझते हैं यहाँ पर, कल मैंने कल के वीडियो में समझाया था कि अगर 2000 से ऊपर हो तो आप आखिरी का 3 अंक लेते हैं, और 2000 से नीचे हो तो आखिरी का 2 अंक लेते हैं। जैसा कि ये देख पा रहे हैं 2000 से ऊपर है तो आखिरी के 3 अंक कितना हो जाएंगे, 0 0 5। और मैंने समझाया था कि आखिरी के स्थान पर अगर 0 हो जाएगा तो उसको 0 की जगह पर क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। और समझने के एग्जांपल से, अगर आपसे किसी ने बोल दिया 2007, तो बेटा यहाँ पे आप लेंगे 007, जो सैकड़ा का स्थान पे 0 होता है वहां 1 ले लेते हैं, बकाया जो रहता है उसको वही लिख देते हैं। एक एग्जांपल से और समझते हैं, अगर किसी ने आपको बोल दिया 2010, ये सैकड़ा का स्थान पे 0 है, वहां पे 1 ले लेंगे, बकाया जो उसको वही छाप देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कितना है, 0 मतलब 005 है, तो सैकड़ा का स्थान पे 0 है, वहां 1 ले लेंगे, बकाया जो होगा वैसे छाप देंगे। इसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस था 2000 से नीचे का, वही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो मैंने क्या समझाया था आपको, इसमें 4 का भाग देते हैं, भागफल लिखते हैं, सिर्फ क्वोटिएंट को लिखते हैं, शेषफल को भूल जाते हैं। तो 4 का भाग दे देंगे 105 में, तो कितना हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 2 पर कितना हो जाएंगे 25, फिर 4 से कितना हो जाएंगे, 4 से 24, शेषफल क्या करेंगे, छोड़ देंगे। फिर आप जानते हैं जो भी तारीख होगा उसके तारीख को लिख देंगे, तारीख कितना दिया गया 20, और फिर ये अगस्त का कोड, तो अगस्त का कोड आप जानते हैं, अगस्त का कोड कितना है, 2 होता है। फिर से वही पुराने बात, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से भाग बेटा इसको जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको सिर्फ शेषफल से मतलब है, तो 7 से भाग देंगे, यहाँ से शेषफल आप निकाल देंगे। तो 7 का भाग देंगे, 7 एक 7, कितना बचेंगे 3, 3 पर कितना 35 हो जाएंगे। तो फिर 7 से भाग देंगे आप, कितना हो जाएंगे 7 चौके 28, ठीक है, और 7 पंचे 35, तो पूरा पूरा चला गया। यहाँ पे शेषफल कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। फिर से 7 का भाग देंगे इसमें, तो कितना हो
हो जाएंगे, 7 किया 21, शेषफल कितना बच जाएगा यहाँ से 5 बच जाएगा। 20 है तो 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, शेषफल कितना बच जाएगा 6 बच जाएगा। और यहाँ पे 2 में तो जाएगा नहीं भाग, तो शेषफल 2 बच जाएगा। तो सबको फिर से जोड़ देंगे, 6 5 11 2 कितना 13, 13 क्या हो गया 7 से 12 हो गया, तो फिर से 7 से भाग देंगे 13 में, तो 7 कितना 7 1 7 बच जाएगा 6। बेटा 6 का मतलब होता है फ्राइडे, इसको ऐसा सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि संडे का 0 होता है, रविवार का 0, सोमवार 1, मंगलवार 2, बढ़ते हुए क्रम में, बुधवार का 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5 और 6 होता है शनिवार। तो बेटा ये क्या आ जाएगा शनिवार, और शनिवार को आप यहाँ से जो इसका राइट आंसर आएगा शनिवार आएगा। क्या आएगा शनिवार। अब आपको बच्चा लोग क्या करता है, यहाँ पे इसका आंसर शनिवार लगाना आता है, लेकिन शनिवार आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि या तो इसमें आपको 1 घटाना है या तो 6 जोड़ना है, वो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 1 आप क्या करेंगे लेस कर देंगे, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो शनिवार ना आके आपका कौन सा आएगा शुक्रवार आएगा। क्या आएगा शुक्रवार आएगा। या आप इसमें 6 जोड़ देंगे तब भी क्या आएगा शुक्रवार ही आएगा। तो एक बार प्यारे बच्चे फिर से समझते हैं कि मैंने क्या समझाया था, कि अगर 15 अगस्त 1947 को जो भी बार दिया रहेगा पहले इसको चेक करते हैं कि ये बार है या नहीं है। अगर नहीं होगा ये, अगर गुरुवार नहीं होगा, आपको जो जैसे कि गुरुवार नहीं आ रहा था इसका शुक्रवार आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, ये जो शुक्रवार आया है इस शुक्रवार को गुरुवार करना है। गुरुवार जोड़ के भी कर सकते हैं और घटा कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ शुक्रवार में मैंने 1 घटा दिया तो क्या आ गया गुरुवार आ गया। ये जो 1 मैं यहाँ घटाया है तो इसके आंसर में भी मैं क्या करूँगा 1 घटा दूंगा, तो 1 मैंने घटा दिया यहाँ से, तो आपका जो करेक्ट आंसर आ गया वो क्या आ गया शुक्रवार, और इस सवाल का आंसर शुक्रवार ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। चलिए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं अपने, जैसे कोई सा भी आप निकाल सकते हो, कोई सा भी डबल पढ़े आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको आज का ही दिन एक दे देता हूँ, जैसे आज आप जानते हैं कि कितना तारीख है, आज कितना है 21 मार्च है। आज कितना है 21 मार्च 2021 है। तो आज दिन कौन सा है, आज तो संडे है। मैं संडे न लेके मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कुछ भी लेता हूँ, मैंने क्या ले लिया, मैंने शुक्रवार ले लिया। आपको सवाल में दिया गया है कि 21 मार्च 2021 को क्या दिया गया है शुक्रवार है, और आपसे कोई सा भी पूछ देगा, ये मान लेना ये पूछ दिया है कि 1/4/2010 को कौन सा वार था। आगे से पीछे, पीछे से आगे आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब आप सबसे पहले इसको चेक करेंगे, क्या 21 मार्च 2021 को मतलब शुक्रवार है कि नहीं है। तो आप तो इस बात को जानते हैं कि आज तो शुक्रवार है नहीं, आज कौन सा वार है, आज कौन सा वार है, आप जानते हैं कि रविवार है। आज कौन सा वार है, रविवार है या नहीं है रविवार, हाँ बच्चे आज रविवार है। तो ये मैंने इसलिए ऐसा लिख दिया हूँ क्योंकि आप इसको चेक करो, इसको चेक करो, आपको टाइम लगेगा, इसलिए मैंने एग्जैक्ट वाला ले लिया कि आज का दिन तो आपको मालूम है रविवार, और आपको इसमें दिया गया शुक्रवार। तो आप करेंगे क्या, आप बच्चे करेंगे क्या, इस रविवार को जो है ना, इस रविवार को क्या बनाना है शुक्रवार बनाना है। रविवार को शुक्रवार बनाने के लिए आप जोड़ के भी बना सकते हैं और घटा कर भी बना सकते हैं। इस रविवार को शुक्रवार बनाने के लिए या तो आप -5 कर सकते हैं, या तो -2 कर सकते हैं, या तो +5 कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आप -2 करेंगे तो यहाँ भी -2 ही करना पड़ेगा, और अगर +5 करेंगे तो +5 ही करना पड़ेगा। अब आपके मन में चल रहा होगा, पेट में गुदगुदी हो रहा होगा कि सर अगर ये शुक्रवार ही हो जाता तो क्या करते हैं। बेटा वो हो जाएगा तो हो जाएगा, तब उसमें 0 जोड़ना पड़ेगा, तो कोई अंतर रिजल्ट में नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ऐसा कदापि नहीं कर सकते हैं, इसको बगैर चेक किए हुए आप नहीं बना सकते। अगर इसको आप चेक नहीं करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले इसको चेक करेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसा कि इसको 21 मार्च 2021 को दिया गया है शुक्रवार, लेकिन आ रहा है रियल में रविवार, तो इसमें 2 मैंने माइनस कर दिया। अब इसको मैं आंसर निकाल के 2 माइनस ही करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने समझा दिया था 2000 से ऊपर में लेते हैं तो क्या लेते हैं, आखिरी के 3 अंक लेते हैं, फिर से इसमें 4 का भाग देंगे, तो 4 का भाग में कितना जाएगा, 4 दूनी 8, बचेंगे रिमाइंडर 3 बचे 30 हो जाएंगे, 4 7 कितना हो जाएगा 28, कितना हो जाएंगे 28 हो जाएगा। फिर बेटा क्या करते हैं, जो भी तारीख होता है उसके तारीख को ले लेते हैं, और फिर ये जो होता है चौथा महीना होता है, ये कौन सा है अप्रैल। तो चौथा महीने को कोड मैंने समझाया था 0 33 0 35 614 में आ जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा क्या चीज
5 कितना हो जाएंगे 35। तो बेटा शेष कितना बच जाएगा, यहाँ से 5 बच जाएगा। शेष फल ही लेते हैं, भागफल नहीं लेते हैं। 7 का भाग देना, फिर से समझो, 7 इधर कितना हो जाएंगे 7, बचेंगे 4 बचे 40, 7 पंचे 35, शेष फल कितना 5 बचेगा। फिर 7 का भाग लेंगे तो 7 तिया कितना हो जाएंगे 21 हो जाएंगे। बेटा आप 7 चौके 28 भी ले सकते हैं, अगर 28 लेंगे तो माइनस में लिखेंगे। लेकिन चलिए आप मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं होंगे, आप यहाँ आप ले सकते हैं 7 तिया 21, तो कितना हो जाएंगे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर 1 में तो भाग जाएगा नहीं, जब भी भाग नहीं जाता है तो शेष पर वही बच जाता है, और फिर यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा। सबको आप ऐड कर देंगे, 6 6 12, 6 18, 6 24 हो जाएगा। और 24 60 से बड़ा हो गया तो फिर से 7 से भाग कर देंगे, और 7 में 6 6 12, 6 18 हो जाएगा। कितना हो जाएंगे 18, और 18 में बचा क्या करेंगे 7 का भाग दे देंगे, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएंगे। 7 दूनी कितना होगा 14, शेष में कितना बचेगा 4, और 4 जानते हैं आप क्या आएगा गुरुवार आएगा। क्या आएगा गुरुवार। लेकिन जो बच्चे को नहीं पता होता है वो गुरुवार ही आंसर लगा पाता है, लेकिन इसका राइट आंसर गुरुवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 21 मार्च 2021 को जो शुक्रवार दिया गया है, इसको जो आप चेक करेंगे आज का दिन कौन सा है, रविवार है, तो यहाँ पर 2 आपने माइनस किए हैं, इसलिए यहाँ भी 2 क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, और आपका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा मंगलवार आएगा। क्या आएगा मंगलवार। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर 1 पर भी आ जाए 2 पर भी आ जाए तो आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा ये आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हर एक एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है, चाहे एसएससी जीडी हो, जितने भी एग्जाम हो कैलेंडर से एक क्वेश्चन आपको आते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब अगला क्लास से मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा कि जैसे बोला आज सोमवार है तो आज के 2 दिन के बाद कौन सा वार होगा, ये सब मैं बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही है। अगली क्लास में फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट के साथ। थैंक यू, नमस्कार।